जय हिंद बच्चों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 13.1 में इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संवेदनता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, बताइए। तो इसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या का टेबल दिया हुआ है, इसको निकालना है। 3 विधि होती हैं जैसा कि आपको पता है, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो हम देखते हैं, इसमें लगाते हैं क्या लगता है। तो पौधों की संख्या क्या दी हुई है, 0 से लेकर 2 तक पौधे कितना एक घर के अंदर है। 2 से लेकर 4 तक पौधे हैं कितने घर में, 2 घर के अंदर हैं। 4 से लेकर 6 तक कितने पौधे हैं, कितने घर में हैं, एक घर में हैं। 6 से लेकर 8 तक पौधे हैं 5 घर में। 8 से लेकर 10 तक पौधे हैं 6 घर में। 10 से लेकर 12 तक पौधे हैं 3 घरों में। और 12 से लेकर 14 पौधे हैं 3 घरों में। यानी 10 से लेकर 12 तक पौधे हैं 2 घर में। तो अभी देखते हैं इसका, हम पहले मालूम करते हैं एक्स आई मालूम करने के लिए जो ये लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट, इसको मैं लिखता हूँ मैं L1, ये है L2, यानी एक्स आई इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बटे 2। तो अभी देखें 0 और 2 को प्लस करेंगे 2 आएगा, बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। बटे 2 करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना 10 हो गया, इसका आधा करने से कितना हो गया 5। ये कितना हो गया 14, आधा करने से कितना हो गया 7। ये 8 और 2 10 18 हो गया, और आधा करने से कितना हो गया 9। इसके बाद 10 और 12 कितना हो गया 22, आधा करने से हो गया 11। 12 और 14 कितना 26, आधा करने से हो गया 13। इनका जो घरों की संख्या है इसको हम FI कहेंगे। FI का आप टोटल कर लें, 4 6 10 5 15 16 17 3 20 हुआ, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा FI कितना होगा 20 हो गया। अभी नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है FI XI, यानी FI और XI की हम गुणा करेंगे। देखें 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का 3 में किया तो कितना आया 6। ये कितना आया 5, 5 सत्ते 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22 और 3 13 39। इसको टोटल करें, इसको टोटल करने से आता है 162, और ये 162 क्या होगा, सिग्मा FI XI। तो अभी हम फॉर्मूला रखेंगे इसमें, यानी प्रत्यक्ष विधि में आप देख रहे हैं बड़ा आसान था। तो इस लिख सकते हैं आपने कौन सा विधि इस्तेमाल किया, प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल किया, और जो कि हमारे लिए क्या था, प्रयोग में आसान था, जो कि आप देख पा रहे हैं टेबल से, यानी सारणी से आपको मालूम पड़ रहा है। तो x बार इज इक्वल टू क्या है, इसका फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू रखें 162 बटे 20। ये कितना है 20 है, तो ये कितना बार कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 8.1। और ये 8.1 क्या हो गया, ये माध्य निकला, यानी माध्य हुआ 8.1 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगले पेज पर।
इसमें दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी 500, ये टेबल दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी 500 से 520 के बीच में है, कितने मजदूरों की? 12 मजदूरों की। 520 से 540 तक की मजदूरी किस में है? 14 मजदूरों की। और 8 मजदूरों को मिलते हैं 540 से लेकर 560 रुपये तक। उसके बाद 560 से लेकर 580 रुपये तक मिलते हैं 6 मजदूरों को। 580 से लेकर 600 रुपये मिलते हैं 10 मजदूरों को। तो ये टेबल में दिया हुआ है। श्रमिकों की संख्या क्या होगी? FI। इसके बाद हम देखते हैं XI। XI में आप देखें, इन दोनों का हम जोड़ेंगे, यानी XI बराबर क्या होगा? L1 प्लस L2 बटे 2। तो देखें कितना है? 500 प्लस 520, इसको 2 से आप डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 1020। और 1020 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 510। तो XI कितना आया? ये 510। ये कितना होगा? 530। ये कितना होगा? 550। बहुत आसान है, बीच का आप 10 वाला जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 570। ये कितना हो जाएगा? 590। इनका टोटल करें आप, 6 8 14 20, 2 और 3 5 50। और इसको हम कहेंगे सिग्मा FI। ठीक है। अब UI देखते हैं हम। UI क्या होता है? इधर ही ले लेते हैं। UI बराबर होता है XI माइनस A अपॉन H। H क्या होगा? अब देखिए, इसमें XI कितना आपका? 510। 510 में से आप निकालिए। हम इसमें से कोई एक मिड देख लेते हैं, बीच देख लेते हैं, मध्य देख लेते हैं। मैं मान रहा हूँ मध्य 550 को, और इसको मैं A मान लेता हूँ, यानी एज्यूम किया है मैंने। ये A है 550। 550 में से इसका मैं UI निकालने के लिए 550 में देखें आप, UI क्या होगा? 550 XI, और 550 मैंने क्या माना है? एज्यूम किया है। ठीक है। इसमें से घटाया कितना हो गया? ये 0 हो गया। और इसको आप बटे करने की भी ज़रूरत ही नहीं है, यानी ये कितना हो गया? 0 हो गया। अभी इसमें अब देखें दूसरा वाला, H कितना है आपका? H होता है H बराबर L2 में से L1 घटा दो। 520 माइनस 500 बराबर कितना हो गया? 20। तो H कितना हो गया? बराबर 20। ठीक है। और XI, यानी अब हम पहला वाला निकालते हैं, 530 वाला। 530 वाला, इसमें आप देखें UI कितना होगा? ऊपर वाला ले लेते हैं हम, यानी XI माइनस A। XI माइनस A बटे H। XI कितना है? 510 माइनस कितना है? 550 बटे 20। ठीक है। इसको इसमें घटाइए, कितना आ गया? माइनस का 40 बटे 20 हो गया। काट दो, कितना गया? 2 रह गया माइनस का।
बराबर -2। तो ये कितना हो गया -2, ये होगा -1, ये इधर बढ़ रहा है, यानी इसमें कितना हो गया 20 का फर्क हो गया, 20 से 20 गया, क्या बच गया 1 बचा, और ये कितना है 2। ठीक है, तो मैं इसका सेंटर माना था, किसका एज्यूम किया था, किसको 550 को। 550 को एज्यूम करने के बाद में अभी आता है FI UI, FI और UI में मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 12 दूनी 24, माइनस का 24, 14 एकन 14, किसी भी फिगर को आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 6 एकन 6, 10 दूनी 20, ये प्लस का है तो 20 आएगा। तो अभी क्या करें, माइनस वाले को आप जोड़ दें और प्लस वाले को जोड़ दें और आपस में घटा दें। ठीक है, क्या हुआ 4, ये कितना हो गया 38, माइनस का कितना हो गया 38, और प्लस का कितना हो गया 26, 2 1, और वो किसका बचा, माइनस का बचा। तो सिग्मा FI UI बराबर कितना हो गया -12। अब इसका फॉर्मूला रखते हैं हम, x बार इजिकल टू कितना है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला लगाएं पहले। x बार इजिकल टू A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI, ठीक है, और इनटू H, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको देखते हैं, फिर रखते हैं वैल्यू, x बार इजिकल टू कितना होगा, A कितना है 550, 550 प्लस, और यहाँ कितना आया सिग्मा FI XI -12, और FI कितना है आपका सिग्मा FI 50, इनटू कितना है ये H कितना है आपका 20। ठीक है, तो इसको मैं इससे काट दूं, इसको 12 में गुणा करें, कितना आ गया 24 बटे 5, 24 बटे 5, माइनस कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी 550 माइनस कितना हो गया 24 बटे 5। ठीक है, इसको आप 24 को 5 से आप 24 को काटेंगे तो कितना आएगा, 550 माइनस 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी 550 में से 4.8 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 545.2। ये क्या हो गया, सैलरी का माध्य हो गया, यानी मजदूरी का माध्य बराबर माध्य बराबर 545 रुपये 20 पैसे, और यही है इसका आंसर। तो आपने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज पर।